हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पे। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर सेशन बायोलॉजी फॉर नीट। इस वीडियो में हम फाइलम नाइजीरिया के उन बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइलम नाइजीरिया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज पुर्तगीज मैन ऑफ वार इज। इनमें से किसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोला जाता है? कोरल्स, सी एनिमोन, पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स या फिर सिडेंट्री सिलेंट्रेट्स। देखिए, इसका आंसर होगा पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, एंड मॉर्फिज्म या फिर मॉर्फिक का मतलब होता है शेप या फिर आप कह ले स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में दो तरह के या फिर उससे ज्यादा जो है ना स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, जैसे कि हम लोगों ने नाइजीरिया में देखा था, फर्स्ट वन दो तरह के शेप्स यहाँ पे देखने को मिले थे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉलिप एंड देन मेडूसा। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लार्वल स्टेज थे। तो दैट स्ट्रक्चर, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिलेंट्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा इज। सिलेंट्रेट में किस प्रकार के लार्वा होते हैं या फिर इन्हें क्या बोला जाता है? ऑन्कोस्फियर, सिस्टिसर्कस, प्लैनुला या फिर रैबिडिफॉर्म लार्वा। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज प्लैनुला। सिलेंट्रेट्स में हमने प्लैनुला लार्वा देखा था। ठीक है, तो द आंसर इज प्लैनुला। विच वन ऑफ दीज इज नाइजीरियंस। इनमें से कौन जो है वो आपको नाइजीरियंस है, या फिर आप कह ले इनमें से कौन नाइजीरियंस के एग्जाम्पल्स हैं? सी अर्चिन, सी हॉर्स, सी एनिमोन या फिर सी कुकुम्बर। ठीक है, आंसर इज सी एनिमोन। These all are the questions which are repeatedly asked in previous entrance examinations. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कॉरल दैट इज मूंगा इज। आप लोगों ने देखा होगा उंगलियों में जो है ना लाल रंग के जो है ना मोती पहने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मूंगा। ठीक है, ये मूंगा जो है सिलेंट्रेट्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, एंड दैट कोरल्स इज साइंटिफिकली नोन एज व्हाट? टुंगिया, ट्यूबिपेरा मुसिका, रेनिला या फिर कोरालियम रुब्रम। व्हाट इज द आंसर? टेल मी। आंसर इज कोरालियम रुब्रम। मूंगा को कोरालियम रुब्रम बोला जाता है। ठीक है, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मूंगा, लाल मूंगा जिसे बोला जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरल्स बिलोंग्स टू द फाइलम। इनमें से कौन से फाइलम में कोरल्स आते हैं? ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, एनालिडा के अंदर या फिर मोलस्का के अंदर? सिंपल वन, द क्वेश्चन इज द आंसर इज नाइजीरियंस। ओके, हाइड्रा इनमें से क्या है? हाइड्रा फ्रेश वाटर, डिप्लोब्लास्टिक या फिर रेडियली सिमेट्री। मेराइन होते हैं डिप्लोब्लास्टिक या फिर रेडियली सिमेट्री। फ्रेश वाटर, ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर रेडियली सिमेट्री, या फिर मेराइन, ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर बायलेटरली सिमेट्री। इसके आंसर होंगे हाइड्रा इज फ्रेश वाटर, डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्री। सो द आंसर इज फर्स्ट। टोटिपोटेंट सेल इन हाइड्रा आर। हाइड्रा के अंदर जो है टोटिपोटेंट सेल होते हैं, वो कौन से होते हैं? जर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया, न्यूट्रिटिव सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल? आंसर इज इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल इज also known as totipotent cell. Next, what structure in Hydra functionally corresponds to the pseudopodia of amoeba? अमीबा का जो pseudopodia होता है, जस्ट आपने ऐसे देखा होगा, दिस इज द pseudopodia ऑफ अमीबा। अमीबा की जो इस तरह से फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकले हुए होते हैं, दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड pseudopodia। तो इसी तरह से हाइड्रा में जो pseudopodia के अकॉर्डिंग, pseudopodia के कॉरस्पॉन्ड्स जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? टेंटिकल्स, माउथ, हाइपोस्टोम या फिर नेमाटोसिस्ट? क्या होगा इसका आंसर बताइए? आंसर इज टेंटिकल्स। टेंटिकल्स आपने देखा होगा, दिस इज जस्ट लाइक हाइड्रा। ये आपको इस तरह से हाइड्रा है,
These all are the tentacles. The middle layer of body wall of Hydra is known as, हाइड्रा के जो मिडिल लेयर होते हैं बॉडी वॉल के, देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, दो तरह के डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, टू लेयर बने हुए होते हैं, दैट इज आउटर एक्टोडर्म एंड इनर वन इज एंडोडर्म। इसके अलावा बीच में जो यहाँ पे मेसोडर्म जो है आपको बनना शुरू होता है, लेकिन ये एक्चुअल में मेसोडर्म नहीं है, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, दैट मेसोडर्म क्या बोला जाता है, तो मेसोडर्म बोला जाता है, गैस्ट्रोडर्म गैस्ट्रोडर्मिस बोला जाता है, ग्लैंडुलो मस्कुलर लेयर या फिर मेसोग्लिया बोला जाता है, ठीक है। आंसर इज मेसोग्लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है जिलेटिनियस सब्सटेंसेस होते हैं, दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मेसोग्लिया, ओके। सो द आंसर इज मेसोग्लिया। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा की जो बॉडी कैविटी होते हैं उसे क्या बोला जाता है, ब्लास्टोस्वेल, सिलोम, सिलेंट्रॉन या फिर हाइड्रोस्वेल। व्हाट इज द आंसर? The body cavity of Hydra is called cylindron. Okay. Poison found in nematocyst of Hydra is, Hydra के जो nematocyst होते हैं इनमें जो poison पाया जाता है, that poison is called thrombin, हेमोजिन, हिप्नोटॉक्सिन या फिर हेपैरिन। क्या होता है आंसर? आंसर इज हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो अगर आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं तो आप एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं, बॉडी जो है वर्क करना बंद कर जाता है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। दैट पॉइजन इज प्रेजेंट इन द नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा रिकॉग्नाइजेज इट्स प्रे बाय, हाइड्रा जो है अपने भोजन को, अपने पेय को, अपने आहार को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करता है, ठीक, किस प्रकार से पहचानता है, स्पेशल ऑर्गन के द्वारा, नेमेटोसिस्ट के द्वारा, केमिकल स्टिमुलस सीक्रेटेड बाय प्रे या फिर मैकेनिकल स्टिमुलस ऑफ प्रे। आंसर इज केमिकल स्टिमुलस, आंसर इज केमिकल स्टिमुलस सीक्रेटेड बाय प्रे, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इन हाइड्रा इज, हाइड्रा के अंदर फूड का डाइजेशन किस प्रकार से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर या फिर नॉन ऑफ दिस। आंसर इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर। पहले जो है ना आपको सेल के बाहर होता है डाइजेशन, बॉडी के कैविटी में, दैट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और उसके बाद जो है ना पचा हुआ भोजन जो है सेल के अंदर जाता है एंड देन आफ्टर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार के होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, हर्बीवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन या फिर कार्निवोरस न्यूट्रिशन। ये सारी चीज मैंने आपको डिस्कस किया था। इसके आंसर होंगे कार्निवोरस न्यूट्रिशन आपके अंदर हाइड्रा के अंदर होते हैं। नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट इन हाइड्रा इज मोस्टली, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है हाइड्रा में वो मोस्टली क्या होते हैं, अमोनिया एंड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम होल सरफेस ऑफ द बॉडी, urea and is removed from whole surface of the body, urea and is removed mainly by the tentacles and uric acid is removed from whole surface of the body। देखिए आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो मैक्सिमम आप जो है ना एलिमिनेशन मेथड को यूटिलाइज कीजिए। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सो चार ऑप्शन अगर होते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो उनमें से जो है आप ऐसे ऑप्शन को छांटने की कोशिश कीजिए जो उसका ताल्लुकात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको पता होगा तीन तरह के नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल होते हैं, एक होता है अमोनिया, ठीक है, दूसरा होता है यूरिक एसिड एंड थर्ड वन इज यूरिया, ठीक है। अमोनिया ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं जो मोस्टली लिव इन वाटर, पानी में होते हैं, ठीक है, मोस्टली लिविंग इन वाटर। यूरिक एसिड जो होते हैं वो आपको उड़ने वाले जानवर जो होते हैं जैसे कि बर्ड्स में जो है आपको यूरिक एसिड होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल, एंड यूरिया का निष्कासन जो है मैमल्स वगैरह में जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें, लैंड एनिमल्स में यूरिया का एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। लैंड एनिमल में यूरिया का जो एक्सपेल्सन होगा इसमें कंसंट्रेशन, मात्रा जो है अमोनिया का भी होगा, यूरिक एसिड का भी होगा, यूरिया का भी होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम अमाउंट, जैसे कि यूरिया की मात्रा जहां पे मैक्सिमम अमाउंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। अगर यूरिक एसिड का मात्रा जो है मैक्सिमम अमाउंट में हो इन तीनों में से तो वैसे ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक बोला जाता है, ठीक है।
और अगर अमोनिया की मात्रा ज्यादा मात्रा में हो बॉडी के अंदर इन तीनों में से, तो उसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक बोला जाता है। ठीक है, तो पानी में रहने वाले जीव आपको पता होगा, हाइड्रा जो है दैट इज मोस्टली मेराइन, समुद्र में रहने वाले जीव है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अमोनिया तो होगा ही होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा, यूरिया नहीं होगा और अमोनिया होगा। सो द आंसर इज अमोनिया एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द होल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, आंसर इज नाउ विच एनिमल हैव नर्व सेल बट नो नर्व्स। इनमें से कौन से जानवर में नर्व सेल है लेकिन नर्व्स नहीं है। ठीक है, टेडपोल ऑफ फ्रॉग, टेपवर्म, अर्थवर्म या फिर हाइड्रा। बेस्ट क्वेश्चन, द आंसर इज हाइड्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके नर्व सेल मौजूद है लेकिन नर्व्स मौजूद नहीं है। A single mature hydra may bear one ovary and one testis, several ovaries and testis, one ovary and several testis, and several ovaries and one testis. What is the answer? This is slight complicated questions. The answer is one ovary and several testis. ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपने लेक्चर अगर अटेंड किया हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बाय नेमेटोसिस्ट। ठीक है, नेमेटोसिस्ट के इसके क्या फंक्शन है, इट कैन बी रीयूज्ड। ओके, इट कैन बी रीयूज्ड, इट्स इजेक्शन इज कंडीशनड रिफ्लेक्स। ओके, इट इज इजेक्टेड ऑन कॉन्टैक्ट एंड पायर्स द प्रे। ओके, ड्यू टू विच, सॉरी यहाँ ड्यू होगा, ड्यू टू विच others हाइड्रा डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ इट। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है इट इज इजेक्टेड ऑन कॉन्टैक्ट एंड फाइट्स द प्रे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंट्रेट्स। इनमें से कौन से जानवर जो होते हैं वो सिलेंट्रेट्स कहलाते हैं। सी लिली, सी पेन, सी फीदर एंड सी माउस। सब कुछ मैंने बताया आपको। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी पेन। सी पेन इज नोन एज सिलेंट्रेट्स। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज, हाइड्रा के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है? टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, सेलुलर ग्रेड या फिर ए सेलुलर ग्रेड। ठीक है, आंसर इज टिश्यू ग्रेड। ठीक है, सबसे पहले सेल ग्रेड पॉलीफेरा, देन आफ्टर टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज टिश्यू ग्रेड। Most appropriate term to describe the life cycle of Obelia is, Obelia की लाइफ साइकिल के लिए सबसे मोस्ट appropriate term क्या बोला गया है? Alternation of generation, neoteny, metagenesis या फिर metamorphosis। Answer is metagenesis। ठीक है, metagenesis। Which one of the following is not a coral reef? इनमें से कौन से coral reef नहीं है? Atoll, lagoon, fringing reef या फिर barrier reef? Answer is lagoon। Answer is lagoon। Which one of the following is not found in Hydra? Hydra के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? Cnidocytes, nerve cell, quanocytes या फिर epitheliomuscular cells? Answer is quanocytes। Polyphase is absent in, सब कुछ मैंने बताया आपको। Polyphase कहाँ नहीं होता है? Aurelia, Hydra, Physedia या फिर Obelia। Polyphase is not found in Aurelia। Coelentrates differ from other organisms in having skeleton, nematocyst, polymorphism या फिर bilateral symmetry। Coelentrates differ from other organisms in having nematocyst। So that's all about today's class। आज हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आने वाली क्लास में भी 25 क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे दूसरे फाइलम के। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए मोटिवेट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ।